कितने किस्में, कितने अक़साम बताओ मैं शिर्क। हम समझे सिर्फ दरगाह के पास झुकना एक ही शिर्क है, तावीज़ गंडा लटकाना सिर्फ यही शिर्क है? तावीज़ गंडे भी है, दरगाह भी है, नींबू भी है, नारियल भी है। उसके साथ साथ कितने खतरनाक अकीदे हैं। घर बनाते हैं तो वास्तु देखते हैं। मुसलमान इंजीनियर नीचे लिखता, मैं इंजीनियर हूं, तुम्हारे घर का प्लान बताऊंगा एज पर वास्तु। उसके जो कार्ड्स बनते ना, देखो कभी, मुसलमानों के अकीदे ये। वास्तु समझ रहे होंगे आप। घर बनाने से पहले बड़ा भाई किधर रहना, छोटा भाई किधर रहना, किचन किधर रहना, बेडरूम किधर रहना, हमाम किधर रहना। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो अच्छे अच्छे घरों को तोड़ फोड़ करके इधर का उधर, उधर का इधर कर ले रहे। क्यों? घर की वजह से, किचन रूम की वजह से मेरे घर में बरकत नहीं है, बेडरूम इधर रहने की वजह से घर में बरकत नहीं है। शिर्क। अक्सर मवाहिदों के घरों में एक दरख्त रहता, बेल रहती, एक मनी प्लांट। क्यों लगा है जी मौल साहब? समझे ना? मनी प्लांट किस अकीदे से लगाते जी? वो दरख्त लगाए तो मनी मनी, पैसे पैसे, दरख्तों की वजह से पैसे मिलते हैं। क्या अकीदा है? घर के सामने बेर का दरख्त नहीं रहना, अनार का नहीं रहना, जाम का नहीं रहना, ये रहे तो ये होता, वो रहे तो वो होता। शादी किसी की तय करने के लिए बैठ गए, पूरे बुढ़े लोग मिलके कैलेंडर पकड़ लेके बैठते, हाँ बेटा 13 तारीख को शादी नहीं करना, 3 तारीख को शादी नहीं करना, हफ्ते के दिन सफर नहीं करना। सफर का महीना पहले के 13 दिन, 1 से लेके 13 दिन सफर के, हाँ बहुत मनूस होते, बुरे होते। शादियां हुए क्या? फंक्शन हॉल पूरे वीरान पड़ के थे 1 से 13 तक। मुसलमानों की शादियां कभी देखे? पिछला महीना मुहर्रम का गुजरा, मुहर्रम के महीने में किसी फंक्शन हॉल में शादी देखे? नहीं। क्यों? मुहर्रम में नहीं करना शादी। सफर के महीने में 13 दिन, 13 तेजियां के दिन नहीं करना। बोलो ये तौहीद है? शिर्क है, शिर्क। फलां दिन की वजह से नुकसान होता, फलां तारीख की वजह से नुकसान होता, फलां घड़ी की वजह से नुकसान होता, फलां। अरे अच्छे अच्छे मवाहिद लोग सफर करने के लिए निकलते, काली बिल्ली सामने आ गए तो वापस चले जाते। घरों के सामने चप्पल औंधी हो गए तो हमारी तकदीर औंधी हो जाती। समझने वाले घरों में झाड़ू देते देते किसी बच्चे के पैर को लग गए तो अरे बुरा हो जाता, बीमार हो जाता बोल के झाड़ू पे थू बोल के थूकने वाले हमारे औरतां। ये हमारे घरों के अकीदे बता रहा हूं, हमारे औरतों की बताओ। क्या क्या अकीदे बताऊं भाई? ये बदशुगुनी लेना, मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशुगुनी ने किसी को उसके काम से रोक दिया तो शिर्क है। शिर्क सिर्फ दरगाह के पास जाना ही शिर्क नहीं होता, बदशुगुनी की वजह से किसी काम से तुम रुक गए तो यह भी शिर्क है, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यह शिर्क क्यों हो रहा? दीनी इल्म से दूरी की वजह से। दीनी इल्म, ये कुरान की आयतें मुझे मालूम होंगी, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह, बस अब मैं ना चप्पल से डरूंगा ना बिल्ली से डरूंगा। इल्म के ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या कहता है? सूरह आल इमरान आयत नंबर 18 अगर निकाल कर देखेंगे, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह ताला फरिश्ते और इल्म वाले, अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मतलब क्या है इस आयत का? इस बात की गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, कोई हकीकी माबूद नहीं। ये कौन बोलेंगे, कौन गवाही देंगे? एक तो अल्लाह और फरिश्ते और इल्म वाले, जिनके पास इल्म है वही कहेंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, ये इल्म वाले बोलेंगे। तो जिनके पास इल्म नहीं है वो लोग क्या कहेंगे? अल्लाह भी माबूद है, दूसरे भी माबूद हैं। इसलिए हम देखते हैं अल्लाह के सामने भी झुकते हैं, मुर्दों के सामने भी झुकते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, बुजुर्गों से भी मांगते हैं। का मतलब उनके पास इल्म नहीं है। इल्म है तो
गवाही देंगे अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। पहली आयत। दूसरी आयत अल्लाह ताला कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, सूरह फातिर आयत नंबर 28। मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह ताला से वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। जिसके पास इल्म है वही अल्लाह ताला से डरेगा, जिसके पास इल्म नहीं है तो वो अल्लाह से नहीं डरेगा। वो गुनाह करते हुए, बुराई करते हुए उसको डर नहीं लगेगा। ये आयतें मेरी पूरी दर्स के अंदर, मेरे पूरे उन्वान के अंदर आपको याद रखना होगा। आसान आयतें, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा आप लोगों को मुश्किल आयतें नहीं सुना रहा हूं मैं, आसान आसान चीजें, सिर्फ 3 आयतें। अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जिसके पास इल्म है। तीसरी बात अल्लाह ताला सूरह जुमर आयत नंबर 9 में कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हो सकते हैं? बस ये 3 आयतें। क्या समझा अल्लाह ताला? इल्म वाले बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। एक बात याद रखना है, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरेंगे कौन? इल्म वाले डरेंगे। अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, इसकी गवाही देंगे कौन? इल्म वाले। माशाल्लाह, इस तरह थोड़ा थोड़ा जवाब भी दे देंगे तो इंशाल्लाह और भी बेहतरीन तरीके से मैं समझा सकता हूं। मेरे भाई, आपसे भी मुझे कुछ सुनना है, मुझे आपसे कुछ सीखना है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये आयतें तो छोटी छोटी आसान से अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। अब हदीसों की तरफ चलते हैं, इल्म की फजीलत पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम ये है, सही बुखारी की रिवायत है, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसको दीन की सही समझ दे देता है। जिसके साथ भी अल्लाह भलाई का इरादा करता उसको क्या देता? बोल रहे, बोलिए, दीन की समझ। हम हमारे बच्चों की भलाई का इरादा करते तो उनके लिए प्रॉपर्टी दे देते, है ना, पैसे कमा के देते, घर बना के देते। बीवी से भलाई का इरादा है तो जेवरात खरीद के दे देते, है ना। तो बहरहाल अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता उसको क्या देता? बोल रहा, दीन की समझ, यानी इल्म अल्लाह ताला दे देता। दूसरी बात, यानी जिसको अभी सदी से क्या मालूम हुआ, जिसके पास भी जितना भी इल्म है अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत का इल्म है, इसका मतलब अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा कर रहा है। ठीक है। अब दूसरी हदीस सुनिए, सही बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क के काबिल 2 आदमी हैं। रश्क क्या है? रश्क के काबिल 2 आदमी। रश्क क्या है ये भी समझना है, वो 2 आदमी कौन है वो भी समझना है। वो 2 आदमी कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जिसको इल्म दिया गया और वो इल्म लोगों को पहुंचाता है, इल्म से फायदा हासिल करता है, पढ़ता पढ़ाता, एक आदमी। दूसरा अल्लाह जिसको माल दिया और वो माल से लोगों का फायदा करता है, सदका खैरात करता है। हदीस का मफहूम मैं बता रहा हूं, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है। ये 2 ही आदमी हैं जिनके ताल्लुक से रश्क करना जायज है। ये रश्क क्या है भाई? एक होता है, हाँ सही माना है, एक होता है हसद, दूसरा होता है रश्क। 2 करीब करीब। हसद और रश्क में थोड़ा सा फर्क है। हसद किसको बोलते? अगर किसी के पास गाड़ी देखे, किसी के पास घर देखे, किसी के पास अच्छा मोबाइल देखे तो दिल में ये ख्याल होना, अल्लाह, अक्सर औरतों में ये बीमारी पाई जाती है। औरतों को शायद बुरा लगता है, वैसे तो औरतों को माशाल्लाह हमारी कई बातें पसंद भी आती हैं और कई बातें पसंद भी नहीं आती, लेकिन एक तरफा मसला सुनेंगे तो पसंद नहीं आएंगी। बयास भाई का अगर कोई आप मेरा YouTube चैनल देखेंगे, अल्लाह के फजल करम से 450 से ज्यादा कंप्लीट लेक्चर्स है, उसमें ज्यादातर औरतों के ताल्लुक से मैंने कहा। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का फजल है कि मेरे मोबाइल में आप कॉन्टैक्ट्स देखेंगे, आपके हैदराबाद के 100 में मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर से लेडीज के जो मुझे पसंद करती है, मुझसे यानी मेरे तकरीरों को पसंद करती है और मुझसे सवाल करती है और चाहती है कि औरतों की इस्लाह हो जाए। आप ऐसी बातें बताइए फयाज भाई। तो मैं बोल रहा था, औरतों के अंदर, मर्दों में नहीं पाई जाती, ऐसा नहीं है, औरतों में ये ज्यादा बीमारी पाई जाती है हसद की। हसद का मतलब जलना, किसी के पास कोई चीज देख के अंदर से जलन होना। एक होता है देखो दुआ करना, किसी के पास कोई नेमत देखे, कोई गाड़ी देखे, कोई घर देखे, अल्लाह ताला से ये दुआ करे, अल्लाह
तू मेरे वो दोस्त को जो घर दिया अल्लाह वैसा घर मुझे भी दे दे। अल्लाह मेरे पड़ोसी को जो गाड़ी दे दिया अल्लाह वैसी गाड़ी मुझे भी दे दे। इज्तिमा में आई माशाल्लाह हमारी ख़वातीन, अक्सर जगह ख़वातीन की ख्वाहिश होती है, उनको जेवरात पे ही ज्यादा ख्वाहिश होती है, हमेशा जेवरात। तो किसी के गले में अगर सोना देख लिए, किसी के गले में अच्छे डिजाइन का नेकलेस देख लिए, इज्तिमा में जाके भी अक्सर ख़वातीन यही देखते हुए रहते किसके गले में कितने तोला सोना है उनके, किसके गले में कौन सा डिजाइन है बोल के। यहाँ तकरीर चलते रही थी, वहाँ अक्सर ख़वातीन अजी बाजी ये कहाँ खरीदे जी, यही पूछते रहते। इज्तिमा के बाद शोहर को बोलते हैं जी हम इज्तिमा में गए थे ना, वहाँ एक अच्छा डिजाइन वाला नेकलेस देखे थे, मुझे भी खरीद के दो ना। तो भाई यार शायद हैदराबाद की औरतें ऐसा नहीं करती होंगी, लेकिन अक्सर जगह पर ऐसा होता है। मैं जहां भी जाता हूँ मेरी बीवी को साथ में लाता हूँ, अक्सर जगह पर जहां इंतजाम होता है तो उनको भेजता हूँ ख़वातीन में, औरतों की रिपोर्ट लेने के लिए। आप जाओ जी क्या कर रहे हैं, हमारी औरतें कैसी सुन रही हैं। वल्लाह मैं बताऊंगा आपको ऐसी ऐसी बातें हैं ख़वातीन की, शायद आप लोग यहाँ मर्द हजरत क्योंकि हमारे सामने बैठे, आप लोगों में से कोई उम्र है तो मैं बोल सकता हूँ भाई थोड़ा सा उनको जगा दो। कोई मोबाइल देख रहे तो मैं बोल सकता हूँ भाई मोबाइल में मत देखो, इधर उधर मत देखो। लेकिन ख़वातीन को कौन देखे, वो लोग क्या कर रहे हैं किसको मालूम है। तो एक मरतबा ऐसी रमजान में ताख़िरातों में एक जगह मेरी बीवी को साथ में लेकर गया। तकरीर होने के बाद मेरी बीवी बताती हैं कि औरतों की हालत क्या थी। आप नीचे यहाँ पर तकरीर कर रहे थे क्योंकि आखिरी ताख़िरात थी, वो एक दिन के बाद ईद रमजान ईद उल फितर, तो आखिरी ताख़िरात को मेहंदी के डिजाइन डालने के लिए सब लोग हैंड बैग में मेहंदी के कोना लेके आके बैठ के मस्जिद में बैठ के डिजाइन डाल ले रहे थे। ये हालत हमारे औरतों की। हाँ जमीनी हक़ाइक़ हम जानते भाई, हम ये माशरे में क्या चल रहा है हम सब पे नजर रख के वो तमाम चीजें याद रख के मालूम करके बोलते हैं। ऐसी हालत है आज। तो हसद कर देना कैसा, खास तौर से ये देवरानी जेठानी ननद भाभी, इनके अंदर एक हसद होता। अगर जेठानी को उसका शौहर अगर 2-3 तोले का अगर बेहतरीन नेकलेस बनाया तो देवरानी साथ ही दुआ कर दिया अल्लाह मेरे को दिया तो दिया, नहीं तो नहीं, उसका खत्म कर दिया अल्लाह। इसको बोलते हसद। क्या बोलते हैं इसको? हसद। मेरे को नहीं मिले तो नहीं मिला, लेकिन उसका देखा नहीं जा रहा, उसका देखे जब से नींद खराब हो जा रही, बेचैन हो जा रहे, खाना हजम नहीं हो रहा, इसको हसद बोलते हैं। रश्क किसको बोलते हैं? ये दुआ करना कि अल्लाह उनको दिया अल्लाह वैसा मुझे भी दे, उनका खराब मत कर, हसद नहीं, जलन नहीं, अल्लाह उनको दिया ना वैसा मुझे भी दे। इसको क्या बोलते हैं? बोलिए मेरे भाई। तो ऐसा रश्क करना, अल्लाह तू उनको भी दिया ना वैसा मुझे भी दे बोल के दुआ कर सकते आप दो लोगों के ताल्लुक से। हदीस सुना रहा था मैं, कौन से दो लोग? पहला आदमी कौन? जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया, ये दुआ करना कि अल्लाह हमारे शेख को, हमारे आलिम साहब को, शेख हमारे फला मुखर्रिर को अल्लाह जैसा तुम इल्म दिया, वो माशाल्लाह कितना अच्छा लोगों को समझा रहे, अल्लाह वैसा इल्म मुझे भी दे दे, अल्लाह मैं भी वैसा तेरे दीन का काम कर सकूं। इस तरह दुआ करना ये रश्क है, ऐसा रश्क करना जायज है। दूसरा, जिसे माल दिया वो अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहा, सिर्फ माल दिया नहीं, माल दिए तो छुपा के रख लिया, जमा के रख लिया, खर्च नहीं कर रहा, उसको देख के दुआ नहीं कर सकते अल्लाह मेरे को भी वैसा करोड़पति बना। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह जो अल्लाह के नाम में खर्च कर रहा ना, अल्लाह मेरे को भी वैसा माल दे दे, अल्लाह मैं भी तेरे दीन के लिए खर्च करूंगा, मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। इस तरह इस नियत के साथ ऐसे दो लोगों के ताल्लुक से रश्क करना जायज है। दो हदीसें सुने, अब एक और हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म के तलाश के लिए किसी रास्ते पर निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। हदीस का मफ़हूम आसान अंदाज में मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, याद हो जाना आपको। ये देखिए हमारी तकरीरें जो हम सुनते हैं ना, हमारे तकरीर सुनने का मिजाज कैसे होना, जो हम सुने ना वो सुने सो बातें, जो लोग नहीं सुने उनको सुनाना, इस नियत के साथ सुनना। लेकिन हमारे पास ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन होता दूसरी चीजों में। क्या होता? किसी की दावत में चले गए, वलीमा, शादी, फंक्शंस में चले गए, जाने के बाद जो भी खाए, जो भी खिलाए, जो भी देखे, वो तमाम चीजें अगले 8 दिन तक दोस्तों में, खवातीन अपनी सहेलियों में बोल लेते हुए फिरते, अरे क्या जी बाजी आपने आए, माशाल्लाह क्या बेहतरीन बिरयानी थी,
क्या दुल्हन थी, क्या डेकोरेशन था, क्या ये था, क्या वो था। जितना शादियों के, दावतों के, खानों के बारे में बोल रहे थे, इज्तिमा होने के बाद भी वैसे ही 8 दिन तक, अरे क्या जी बाजी आप इज्तिमा में नहीं आए, बेहतरीन हदीस सुने थे हम बोल के बोलते। जब ये मिजाज होगा ना कि सुने जो चीज वो अगले 8-15 दिन तक भी लोगों में बोलना, जैसा कि आज मोबाइल तो फ्री हो गया, पहले तो देख देख के बात करते थे, रिचार्ज कराने के बाद 1 मिनट से पहले कट करते थे, अब तो कट करने की जरूरत ही नहीं है, घंटे घंटे बात कर लो, है ना, सुबह से लेके शाम तक। तो उन 1 घंटे की गुफ्तगू में आप रोजाना, मेरी माँ बहनों, मैं आपको तंज करने के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूं, मेरा मकसद ये है, मेरा रब मेरे दिल की नीयत जानता है कि मेरी हमेशा तकरीर करने से पहले, उन्वान बनाने से पहले मेरी यही नीयत होती है कि अल्लाह, कलमा पढ़ने की वजह से वो मेरा भाई बन गया, वो मेरी बहन बन गई, दुनिया के जिस किसी भी कोने में रहने वाला, कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई, मेरी बहन, उसकी इस्लाह हो जाए, अल्लाह तो उसको जहन्नम से बचा ले, अल्लाह तो उसको जन्नत में दाखिल कर दे, इस नीयत के साथ मैं बोलता हूं। नीयत तंज करना नहीं, नीयत इस्लाह हो जाए, हम सब जन्नत में जाने वाले बन जाए, बस ये हमारी नीयत होती है। तो आप लोगों का, खास तौर से मेरी माँ बहनें, आप लोगों का भी अगर ये इरादा हो जाए, फंक्शन हॉल में मिले आप, 500,000 लोगों का मजमा है, वहां पर बैठ के फंक्शन हॉल में 4-5 खवातीन जहां जमा होती, वहां पर कभी एक हदीस एक दूसरे को सुना लेते, 1-1 घंटा अपने बहनों को, अपने अम्मी को बात करते ना, वो बातों में एक हदीस, एक कुरान की आयत कभी सुना लेते हैं। आज जुमा के खुतबे में ये सुने थे, आज दर्स में ये सुने थे, बिल्कुल भी बातें नहीं होती। आप सोच के देखो, आपके 1 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप खुद सुनेंगे ना दोबारा, आपको महसूस होगा कि कितना वक्त हमारा बर्बाद हो गया, उसमें कितनी गीबतें हुई, कितनी चुगलियां हुई, अल्लाह रसूल की बात एक भी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ। सुने तो कल से इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे उसमें से थोड़ा ही सही दूसरों को सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो बोलो भाई, इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह बोलने से। तो हम हदीस सुन रहे थे, सही बुखारी की रिवायत सुन रहे थे। हम दुनिया में अगर इल्म की तलाश के लिए सफर करेंगे, माशाल्लाह यहाँ पर आए, कोई 2 किलोमीटर दूर से आए होंगे, कोई 5 किलोमीटर दूर से आए होंगे, माशाल्लाह हमारे साथी आए 20 किलोमीटर दूरी से। आज हमारा जुमा का खुतबा था चंद्रायन गुट्टा में, वहां से हमारे साथी आए, हम भी आए कुछ सीखने, 150 किलोमीटर दूरी का सफर करके। आप भी कभी जाते, माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा से मोहब्बत है हमको, तो हम भी चले जाते 100 किलोमीटर। तो हम जितना दुनिया में इल्म की तलाश के लिए सफर करेंगे ना, ये जो रास्ता है इल्म की तलाश के लिए हम लोग निकाले, ये रास्ते के बदले अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देता। बोल रहा कितनी बड़ी फजीलत है जी। दुनिया में इल्म की तलाश के लिए निकलो, अल्लाह जन्नत का रास्ता आसान करता। हालांकि जन्नत का रास्ता आसान है, बहुत मुश्किल है। वो हदीस आप बार-बार सुनते हैं ना, सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला जन्नत को बनाया तो जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा था, ऐ जिब्राइल जाओ जन्नत को देख के आ जाओ कैसी है। देख के आए, बोले क्या बोले, अल्लाह जन्नत के बारे में जो भी सुनेगा, मैं समझता हूँ, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ मैं आपको, मैं समझता हूँ जो भी इस जन्नत के बारे में सुनेगा जरूर उसमें जाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला फिर उस रास्ते को तब्दील कर दिए, फिर दोबारा भेजे, ऐ जिब्राइल आप जाके देख के आओ। उसको आजमाइशों से जब अल्लाह ताला घेर दिए, यानी आम जुबान में अगर बोलना है तो जन्नत के रास्ते को अल्लाह ताला ख्वाहिशात से, गुनाहों से, लज्जतों से, दुनिया की मोहब्बत से उसको घेर दिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाके देखे, अल्लाह रास्ता इतना मुश्किल हो गया, मुझे उम्मीद नहीं है कोई इसमें जाएगा, मुझे उम्मीद ही नहीं है, यानी इतने मुश्किलात को पार करके वो जन्नत तक जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं। हालांकि पहले क्या बोल रहे थे, जन्नत के बारे में सुनने वाला हर आदमी जन्नत में जाने की कोशिश करेगा। तो जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो मुश्किलों वाला रास्ता भी आसान हो जाएगा। कब? दुनिया में इल्म के तलाश में निकले तो माशाल्लाह। आपका ये आना, आपका इस तरह उलमा को सुनने के लिए निकलना, इल्म के तलाश के लिए आपका सफर आपके लिए और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 आयत 3 हदीसें
इल्म की फजीलत पे मैं आप लोगों के सामने रख दिया। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि दीनी इल्म से दूरी के नुकसान क्या हैं। पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान, हमारा ईमान बिगड़ रहा। अब जरा संजीदगी से सोचते रहना मेरी इन बातों पर मेरे भाइयों, संजीदगी से सोचो। दीनी इल्म से दूर होने की वजह से आज मुसलमानों का ईमान बिगड़ रहा। आज अक्सर मुसलमानों की सोच यही बन रही, दुनिया दुनिया दुनिया, दुनियावी तालीम। और मैं दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूं, दुनिया के इल्म को हासिल मत करो ये मैं बोलने वाला नहीं हूं, अच्छी बात है, दुनियावी तालीम हासिल करो, आला से आला डिग्रियां हासिल करो, अच्छी बात है, लेकिन दीनी इल्म को छोड़ के नहीं। जितने आज हमारे पास क्या हो गया, या तो कुछ लोग दीनी इल्म सीखने के लिए निकल गए तो दुनियावी इल्म से लेन देना नहीं है, उनका कुछ भी लेना देना नहीं। कुछ लोग दुनियावी इल्म की तरफ निकल गए तो उनको दीनी इल्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। दुनियावी तालीम हासिल करने वाले ये सोचते हैं कि अरे क्या भाई, दीनी इल्म अगर हासिल कराएंगे, हमारे बच्चे को आलिम बनाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार तनख्वाह, पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। वही अगर दुनिया की तालीम हासिल करेंगे, अच्छी अच्छी डिग्रियां होंगी, हर महीना 1-2 लाख की तनख्वाह, बेहतरीन लाइफ गुजरेगी। ये सोच के दीनी इल्म कट कर दिए, छोड़ दिए, सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे। इसे ईमान कैसा बिगड़ रहा। बचपन से स्कूल से आप अगर देखेंगे, जितने भी एक कॉन्वेंट स्कूल्स है उसमें प्रेयर से ही शुरू होता है ईमान को खराब करने की कोशिश। जीसस से मांगना शुरू होता है, सिखाते हैं जीसस से मांगना। सरस्वती की तस्वीर के सामने पूजा करना सिखाते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, आप देखे होंगे कई मरतबा। मंत्र पढ़ना सिखा रहे आज स्कूल में। स्कूल और कॉलेज इनको ये सिस्टम बन गया है और वहां पर हर तरह का गैर मुस्लिमों का त्योहार मनाया जाता है। अभी बदकमा देखे होंगे, हैदराबाद के कितने वीडियोस वायरल होते। कॉलेजेस, हैदराबाद के कॉलेजेस के सामने बदकमा जब फेस्टिवल होता, बुर्खा पहन लेके हमारे बच्चियां नाच रही। गणेश के सामने हमारे मुसलमान बच्चियां नाच रही। ईमान बिगड़ा, ईमान बिगड़ गया। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों। तो ये ईमान क्यों। अब अभी कल स्कूल की छुट्टी है, अभी न्यूज़ देख रहा था। कल क्या है, स्कूल की छुट्टी है, कल कृष्णाष्टमी है। आप देखेंगे न्यूज़, जैसे ही कल का दिन गुजरेगा शाम तक आपको फोटोज भी व्हाट्सएप पे वायरल होते हुए नजर आएंगे। मुसलमान माए बुर्खा पहन के अपने बच्चों को कृष्णा की मेकअप करा के, अपनी बच्चियों को गोपिका की मेकअप करा के, उसको वैसा ड्रेसिंग करा के स्कूल में ले जाके छोड़ रही। कौन? हमारी मुसलमान औरतें। मैं इसीलिए पहले बोला, मुल्ला साहब हमारे पास तो नहीं होता, आपके पास नहीं होता होगा, लेकिन जरा सा आप यहाँ से इस दायरे से निकल के देखेंगे तो ये सब चीजें नजर आएंगी। और हैदराबाद में ये बहुत सारे न्यूज तो हैदराबाद के ही आते हैं, आपके इस शहर के ही आते हैं। ये तमाम तस्वीरें तो ज्यादातर, हालांकि दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, हर जगह का यही मामला है भाई, हर जगह का यही मामला है। ईमान बिगड़ रहा। अच्छा, और थोड़ा और आगे बढ़ो, क्या सिखाया जा रहा बच्चों को बचपन से? दिलो दिमाग में सोच ये डाली जा रही है कि सिर्फ साइंस 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 साइंस, जो बोले वो सही। दिलो दिमाग में जो बात आती है वही बात सही, जो बात दिलो दिमाग में नहीं आती वो बात नहीं मानना। डार्विनिज्म सिखाया जा रहा है, बिग बैंग थ्योरी सिखाया जा रहा है, साइंसदान जो बोले उस पे यकीन कर लेना, एवोल्यूशन सिखाया जा रहा है। ये क्या है? ये डार्विनिज्म, ये एवोल्यूशन, ये बिग बैंग थ्योरी, ये तमाम जो भी थ्योरियां हैं, इससे दिमागों में ये ख्याल डाला जा रहा है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, ये कायनात खुद ब खुद बन गई, कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है। इसीलिए मुसलमान आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया आप देखते ही होंगे, आपको मालूम है कितने मुसलमान हैं जो एथिस्ट बन गए, दहरिये बन गए, इस्लाम छोड़ रहे। आज साइंस की वजह से इस्लाम छोड़ रहे। आला डिग्रियां हासिल करने के लिए मुसलमान बच्चे इस्लाम भी छोड़ दे रहे हैं। नहीं भाई, ये कोई इस्लाम, ये अल्लाह, ये रसूल, ये नमाज रोजा कुछ भी नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कायनात बस चल रही है बस। इसीलिए आप देखते हैं मशहूर एक्टरों को, एक्ट्रेसेस को
अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उनके खानदान में एक जमाने में उलमा थे, उनके बाप दादा, आज वो नाचने गाने वाले बन गए। पढ़ाने वाले बड़े बड़े लेक्चरर्स है यूट्यूब पे, नाम देखेंगे आप मुसलमानों वाला, वो बोलेगा कि कोई खुदा ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ईमान बिगड़ रहा। दुनियावी इल्म के पीछे भागते हुए दीनी इल्म को छोड़ने की वजह से ईमान बिगड़ रहा। और उससे भी आगे चलो, मुर्तद हो रहे हमारे बच्चे बच्चियां। समझ में आ रहा ना, मुर्तद होने का मतलब तो इस्लाम छोड़ दे रहे, काफिर बन जा रहे। खास तौर से हमारे इस शहर की तो कितने वाक़ियात सुनते हैं हम, कितने वाक़ियात सुनते हैं। कहीं पर बाइक पे हम पकड़ लिए, हमारी बच्ची गैर के साथ जा रही है, कहीं पार्क में जाके पकड़ लिए, वीडियो बना लिए, कहीं ओयो होटल में मिल रही है गैरों के साथ, काफिरों के साथ। क्यों हुआ जी ये? हमारी बच्चियां इस्लाम छोड़ रही है, इसकी वजह क्या है? दीनी इल्म का ना होना। वजूहात बहुत होंगे, लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह यही है कि इल्म का न होना। जैसा कि मैं पहली आयत रखा आप लोगों के सामने, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। इसकी गवाही कौन देते? इल्म वाले। आज एक बच्ची इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहब में जाके किसी के साथ शादी करके बाकायदा यूट्यूब चैनलों में, स्टूडियोज में बैठ के इंटरव्यू दे रही है, बोल रही है कि मैं जो इस्लाम छोड़ी, बहुत मैंने अच्छा काम किया, मुझे इतने सालों के बाद सही समझ आ गई है, सही खुदा कौन है, सही धर्म क्या है, मुझे अब मालूम हुआ। हमारे धर्म में तो बहुत ज्यादा जुल्म होता था। कौन बोल रही है आज? हमारी मुसलमान बच्चियां बोल रही। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इल्म होता तो वो बोलती अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। इल्म नहीं है इसलिए बोल रही है अल्लाह एक नहीं है, 300 है, 3 करोड़ है, ये सही मजहब है बोल रही। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं। और इल्म की क्या बात बताऊं भाई, अल्लाह अकबर, ऐसी हालत है। आप ये कॉलेजेस में जाने वाली हमारी बच्चियां हैं ना, कॉलेज में कभी निकलने के बाद एक सोशल एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसा कि कभी कभी यूट्यूब में कोई कुछ यूट्यूबर्स ऐसा माइक लेके चले जाते ना, जाके उनसे इंटरव्यू लेते ना, कोई बात किसी चीज का सवाल करते ना, वैसा अगर जाके आप बुनियादी सवाल ही कर लो हमारे बच्चे और हमारे बच्चियों से, अल्लाह कहाँ है एक सवाल करके देखो, हमारा कलमा क्या है, कलमे का तर्जुमा क्या है, एक सवाल करके देखो। अल्लाह के फजल और करम से मैं इस दावत के फील्ड में 12 साल से हूँ। जब से निज़ामाबाद में अल फुरकान फाउंडेशन के नाम से एक सेंटर कायम किया हूँ, पिछले 12 साल से हर साल समर में 15-15 दिन के लिए नौजवानों को बुला के कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के फजल और करम से पिछले मई के महीने में भी 5 दिन का एक कैंप रखा था। आने के बाद 10th इंटर डिग्री करे सो लड़कियां थी, उनका मैंने एग्जाम लिया। आते साथ ही एक वाइट पेपर, एक पेन देके बुनियादी एक 10 सवाल रखा उनके सामने। 10 सवाल, उसमें कलमा और कलमे का तर्जुमा, अल्लाह कहाँ है, अरकान ईमान क्या है, अरकान इस्लाम क्या है, एक 10 सहाबा के नाम लिखो, एक 10 नबियों के नाम लिखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के नाम लिखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम लिखो। इस तरह एक बुनियादी 10 सवाल लिखा। अभी तक भी वो पेपर्स मेरे पास मौजूद है। उसमें से आधे से भी ज्यादा बच्चियां कलमे का तर्जुमा नहीं लिखी, कलमे का तर्जुमा नहीं लिख सकी। कहां है इल्म? ये जितनी बच्चियां भाग रही ना, ये वही बच्चियां हैं जिनको कलमे का तर्जुमा तक नहीं मालूम है। जिस बच्ची को यह मालूम होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो अल्लाह कौन, वो अल्लाह कहां है, वो अल्लाह कैसा है, उसकी जात कैसी, उसकी सिफात कैसी, अगर अल्लाह के बारे में उसको मालूम होगा तो वो अल्लाह को छोड़ के बुतों के सामने कैसे सजदा करेगी? जरा सोच के देखो आप।
वो आज बोल रही है कि ये बुतों के सामने मैं जो सजदा कर रही हूं ये सही दीन है। आज मुझे समझ में आया ये सही खुदा है, बोल रही। मुसलमानों, सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियोस आए तो शेयर कर लेना काफी नहीं। वो मेरी बहन है, वो जो भी है मेरी बहन है। कलमा पढ़ने की वजह से वो मुसलमान घर में पैदा हुई है तो वो मेरी बहन थी जो आज इस्लाम छोड़ी। काफिरों के साथ भागते हुए एक मुसलमान घर में पैदा हुई सो बच्ची, उसको बचपन से क्या तरबियत दी गई थी? इस्लाम उसको क्या सिखाया था? उसको बुरखे के अंदर उसकी हिफाजत किया था, नजरों की हिफाजत करना सिखाया था, गैर महरमों से नहीं मिलना, अकेले सफर नहीं करना। बच्ची है, वालिद उसकी जिम्मेदार था, वालिद नहीं है भाई को उसको जिम्मेदार ठहराया था। शादी हो गई तो शौहर उसका जिम्मेदार था, उसकी हिफाजत करने वाला था। माँ है तो बेटा जवान हुआ तो बेटा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया था। हर जगह उसकी इतनी हिफाजत करने के बावजूद वो बच्ची आज कॉलेज में चले गई, किसी से मोहब्बत हो गई, ऑफिस में जॉब के नाम से चले गई, किसी से मोहब्बत हो गई, उन काफिरों के साथ मिलके ओया होटलों में पकड़ी जा रही है, जिना कर रही है। इतनी शर्मो हया वाली बच्ची को इस्लाम छोड़ने पर किस चीज ने मजबूर किया? काफिरों के नुत्फे अपने पेटों में गिराने पर मजबूर किसने किया? मेरे भाई, फखर से इस्लाम के खिलाफ बोल रही है आज। दर्द क्यों नहीं होता हमको? तकलीफ क्यों नहीं होती इस बात की? इसको रोकने के लिए हमने क्या किया? वजह क्या है? वजह पे गौर किए? सिर्फ कहीं पर पकड़ के वीडियो बनाना, दो चार मार देना, बुरखा खींचना, ये इससे सुधरेंगी वो? इससे और भी ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। वो बराबर जाके स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यूज दे रही। भाई, इस फितने से रोकने के लिए हमने क्या किया? ये क्यों भागी? उसके पास इल्म नहीं था। तो उसके पास इल्म कौन सिखाएगा? उसके पास इल्म समझाएगा कौन? कलमे का तर्जुमा समझाएगा कौन? बताएगा कौन उसको? इसीलिए मैं बोला माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह हमें हिदायत दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है कि हमको अल्लाह कुरान और सुन्नत की समझ दिया। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। हमारी बच्चियां फिर भी आ रही, जुमा में दर्स सुन रही है, इज्तिमात में आके हमारी बच्चियां सुन रही है। लेकिन कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको मस्जिदों से दूर कर दिया गया, जिनको इज्तिमात से दूर कर दिया गया। उनको कौन पढ़ाना कलमे का तर्जुमा? कौन सिखाना उनको? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। कौन बताना उनको? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए आए, मेरे लिए आए, पूरी कायनात के लिए रहमत बना के लिए बन के आए। अरे मेरी बहन, तुझे जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमारे नबी आए। नबी की तालीमात क्या है? कभी पढ़ी? कभी नबी की जिंदगी क्या है कभी देखी, कभी सुनी, कभी समझने की कोशिश करी? उन बहनों के पास इल्म नहीं है तो वो इल्म उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है मेरे भाई? वक्त रहा तो आखिर में बताऊंगा कि इल्म कैसा सिखाना, कैसे पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी कितनी है। हमारी बच्चियों के आज मुर्तद होने की और ईमान बिगड़ने की वजह इल्म की कमी। कितनी औरतों को आप ये गारंटी दे सकते हैं? जाके किसी से बोलो इल्म की कमी इतनी है। अचानक अगर कोई गैर मुस्लिम मिल जाके, भाई अल्लाह अकबर सुनते तुम्हारे मस्जिदों से, अल्लाह अकबर का मतलब क्या जी बताओ, बोले तो कितने मुसलमान बता सकते हैं? कितनी हमारी बहनों को मालूम है? अचानक अल्लाह अकबर का मतलब पूछ रहे, खुद परेशान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? खुद हम मुसलमानों को नहीं मालूम अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। अल्लाह के बारे में बोल मेरी बहन बोल के अगर मैं किसी को माइक दे दूं, कॉलेज से निकलने वाली मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, अगर किसी भी नौजवान को अल्लाह के बारे में बोल, भाई ये माइक ले ले, अल्लाह के बारे में बोल, मैं वीडियो निकालूंगा, थोड़ा अल्लाह के बारे में बोल। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो कितनी देर बोल सकते अल्लाह के बारे में? 5 मिनट भी नहीं बोल सकते। 5 मिनट भी। 90% मुसलमान 5 मिनट भी अल्लाह के बारे में नहीं बोल सकते। क्या मालूम है अल्लाह के बारे में? क्या मालूम है अल्लाह के रसूल के बारे में? दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीरियलों के बारे में पूछो, घंटे घंटे बोल देंगे आपको, घंटे घंटे बताएंगे आपको। क्रिकेटरों के बारे में पूछो हमारे नौजवानों से,
आईपीएल में कौन सी टीम में कौन था, कितने साल था, कितने करोड़ कमाया, कितने सिक्स मारा, किसके साथ अफेयर है, उसकी बीवी कौन, उसकी गर्लफ्रेंड कौन, उसके बच्चे कौन, क्या क्या हर चीज बताएगा। आईपीएल की पूरी हिस्ट्री, क्रिकेटरों की पूरी हिस्ट्री बताएगा। जितना सिर्फ क्रिकेटरों के बारे में बोलता है उतना क्या अल्लाह के बारे में बोलेंगे? कहां है फिर इल्म? रस्मी दीनदारी चलते जा रही, अंदर से खोखले हो गए। सर्टिफिकेट्स के हद तक मुसलमानों का नाम रह गया है, अंदर से ईमान खाली होते चले जा रहा। इस्लाम के दुश्मन काम कर रहे इस्लाम से हटाने के लिए, धर्म तब्दीली के लिए। उनके बड़े बड़े मिशनरीज चल रहे और हमें है सिर्फ वीडियो शेयर कर लेके, दो चार गालियां दे दे के, जाहिल औरतें ऐसा कर रही वैसा कर रही, इस्लाम को बदनाम कर रही, बोल दिए, बस खत्म। दीनी इल्म से दूरी का पहला नुकसान क्या बोला? ईमान बिगड़ा। बोलिए, ईमान बिगड़ा। अगर दीन का इल्म होता, पूरी दुनिया की दौलत लाके सामने रख दो, ईमान नहीं छोड़ेंगे। गर्दन पे तलवार लाके रख दो, मरना पसंद करेंगे, लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे। किसी एक अजनबी आदमी को देख के पसंद करके उसके लिए भाग जाना तो छोड़ो, हमारे साहबा की जिंदगी या हम देखें, अल्लाह के रसूल को देखें, कलमे का तर्जुमा समझ गए, पूरे घर को, पूरे खानदानों को छोड़ दिए अल्लाह के रसूल के लिए। आज इल्म नहीं रहने की वजह से पूरे दीन को छोड़ रहे, पूरे खानदान अपने माँ बाप को छोड़ रहे अजनबी मर्द के लिए। आज काफिर ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, पढ़ के कुरान समझ के इस्लाम कबूल कर रहा, इसी कुरान को नहीं पढ़ के, इसी इल्म से दूर होने की वजह से इस्लाम छोड़ के चले जा रहे हैं। फर्क इल्म का है। इल्म आया तो इस्लाम में आए, इल्म से खाली हो गए तो इस्लाम से भी खाली हो गए। तो यह सबसे बड़ा नुकसान है। इस नुकसान से रुकने के लिए मेरे भाइयों कोशिश करना है। और ये मत सोचो कि नहीं मुल साहब हम तो अहले हदीस है, हम तो तौहीद परस्त है, माशाल्लाह हमारे बच्चों को तो हम सिखा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। इस घमंड में भी नहीं आना, इस तकब्बुर में भी नहीं आना। मेरे भाइयों, शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है और फितने बड़े तेजी के साथ फैल रहे हैं। अरे अंबिया हो के दुआ करते थे, अल्लाह मेरे बच्चों को ईमान पे कायम रख, मेरे बच्चों को नमाजी बना दे। नबियों की दुआएं हैं कुरान में। हम इस बेफिक्र में नहीं रहना कि माशाल्लाह हम तौहीद परस्त है तो हमारे बच्चे भी तौहीद पे रहेंगे। अच्छे हर जगह घूमता हूं, हर इलाके में जानता हूं, न्यूज़ मालूम होती है मुझे। एक बाप सोसाइटी में इज्जत के साथ 40, 50, 60 साल गुजारा, एक मशहूर नाम है, मस्जिद के जिम्मेदार है, जमात के जिम्मेदार है, उनकी बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। कई वाकयात सुनता हूं मैं, कई वाकयात उलमा के घरों से। भाई उलमा, छोटे छोटे भी नहीं, बड़े बड़े मशहूर उलमा के घरों के वाकयात सुनता हूं, दिल कट जाता है। उनके बच्चियों ने जो हरकत की, उनके बच्चों ने जो हरकत की। एक बाप इज्जत के साथ मेरी बच्ची आलिम बनेगी, मेरी बच्ची हाफिज बनेगी, ये सोच के मदरसों में लेके आके लाता, छोड़ता, हॉस्टल में रखता, अकेले भी नहीं भेजता, बराबर साथ में ले जाता, बराबर लेके आता, घर में हिफाजत करता, पर्दे के साथ, घर के बाहर भी नहीं भेजता। ऐसी बच्चियों को घर से रात के 2 बजे घरों से भागते हुए देखा मैंने। उन बापों को आके मेरे आंखों के सामने रोते हुए देखा मैंने। क्या सोच थी बाप की, बेटी ने क्या कर दिया। हिफाजत करना, सिर्फ इल्म सिखाना, रस्मी तौर पर नहीं, उनकी तरबियत करना। तरबियत का एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो एक एक चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो पहली चीज, ईमान की हिफाजत के लिए इल्म की जरूरी है, इल्म सिखाओ। उसके साथ साथ दूसरा नुकसान जो हो रहा, दीनी इल्म से दूरी का दूसरा नुकसान, शिर्क आम हो गया। शिर्क आम हो गया। बार बार सुनते हैं हम खुतबात में,
इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जिसने शिर्क किया, अल्लाह के साथ शरीक किया, उसके लिए हमेशा जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसका कोई वहां पर मददगार भी नहीं। सुनते हैं, हमको मालूम है, लेकिन ये आयतों का तर्जुमा हमारे बच्चों को बचपन से सिखाने की जरूरत है मेरे भाइयों। चंद कुरानी आयतों का तर्जुमा उन्हें मालूम हो बचपन से। शिर्क कैसा? पहला, जिसके पास इल्म नहीं है, पीर परस्ती, मुरीद परस्ती, खबर परस्ती, खबरों के सामने झुकना, आमिल बाबाओं के सामने झुकना, हर मसले को आमिल बाबाओं के पास लेके जाके सवालात करना, तावीज, गंडे, ये सब चीजें क्या चल रही हैं। आज सोशल मीडिया में हमारे वीडियोस जो वायरल होते हैं उस पर मेरा नंबर लिखा हुआ होता। जितने भी लोग मेरा नंबर लेके कॉल करते हैं उसमें से अक्सर कॉल्स इसलिए आते हैं, मौलवी साहब यूट्यूब पे तुम्हारा बयान देखे, नंबर निकाले, तो क्या हुआ? मौलवी साहब मेरे कारोबार में थोड़ा नुकसान है, कुछ तो भी देख के बोलते, क्या क्यों नुकसान हो रहा? मेरा शौहर बिगड़ गया, क्यों बिगड़ा हूँगा, थोड़ा देख के बोलते क्या? मेरी बहन भाग गई, उसके लिए कुछ तो भी दुआ बोलते क्या? क्या हुआ कि मालूम करते क्या? आमिल बाबा इतने मशहूर हो गए, आमिल बाबा हर काम करके दे देंगे। हमारे शहर में भी है, बड़े बड़े आमिल बाबा है ना? क्यों जा रही हमारी औरतें? हालांकि वो आमिल बाबा इज्जतों को भी लूट रहा, पैसे भी लूट रहा, इज्जतें भी लूट रहा, उसके बावजूद भी जा रहे। क्यों? उनके पास इल्म नहीं है ना। बरकत देने वाला अल्लाह, इल्म नहीं है। मुश्किलों को देने वाला भी अल्लाह, मुश्किलों को दूर करने वाला भी अल्लाह, इल्म नहीं है। बीमारियों को देने वाला भी अल्लाह, बीमारियों को शिफा करने वाला भी अल्लाह, इल्म नहीं है। इसलिए दरगाहों के पास, आमिल बाबाओं के पास। उसके साथ साथ मेरे भाई, हम अहले तौहीद है, बेफिक्र होना नहीं नहीं नहीं। याद रखो, मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। बस हम अहले हदीस बन गए, माशाल्लाह, कुरान और सुन्नत को मान लिए तो बस काफी है हमारे जन्नत में जाने के लिए। बेफिक्र नहीं रहना मेरे भाई। अक्सर लोगों के घरों में मर्द हजरात तो माशाल्लाह तौहीद परा, सुन्नतों पे अमल, सब कुछ है, लेकिन औरतों की देखेंगे ना अकीदे, अभी भी शिर्क में मुब्तला। अच्छे अच्छे तौहीद परस्तों के घरों में शिर्क की बदबू अभी भी आती है। कितने किस्में, कितने अक़साम बताओ मैं शिर्क। हम समझे सिर्फ दरगाह के पास झुकना एक ही शिर्क है, तावीज गंडा लटकाना सिर्फ यही शिर्क है? तावीज गंडे भी है, दरगाह भी है, नींबू भी है, नारियल भी है। उसके साथ साथ कितने खतरनाक अकीदे हैं। घर बनाते हैं तो वास्तु देखते हैं। मुसलमान इंजीनियर नीचे लिखता, मैं इंजीनियर हूं, तुम्हारे घर का प्लान बताऊंगा एज पर वास्तु। उसके जो कार्ड्स बनते ना, देखो कभी, मुसलमानों के अकीदे ये। वास्तु समझ रहे होंगे आप। घर बनाने से पहले बड़ा भाई किधर रहना, छोटा भाई किधर रहना, किचन किधर रहना, बेडरूम किधर रहना, हमाम किधर रहना। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो अच्छे अच्छे घरों को तोड़ फोड़ करके इधर का उधर, उधर का इधर कर ले रहे। क्यों? घर की वजह से, किचन रूम की वजह से मेरे घर में बरकत नहीं है, बेडरूम इधर रहने की वजह से घर में बरकत नहीं है। शिर्क। अक्सर मवाहिदों के घरों में एक दरख्त रहता, बेल रहती, एक मनी प्लांट। क्यों लगा है जी मौलवी साहब? समझे ना? मनी प्लांट किस अकीदे से लगाते जी? वो दरख्त लगाए तो मनी मनी, पैसे पैसे, दरख्तों की वजह से पैसे मिलते हैं। क्या अकीदा है? घर के सामने बेर का दरख्त नहीं रहना, अनार का नहीं रहना, जाम का नहीं रहना, ये रहे तो ये होता, वो रहे तो वो होता। शादी किसी की तय करने के लिए बैठ गए, पूरे बुढ़े लोग मिलके कैलेंडर पकड़ लेके बैठते, हाँ बेटा 13 तारीख को शादी नहीं करना, 3 तारीख को शादी नहीं करना, हफ्ते के दिन सफर नहीं करना। सफर का महीना पहले के 13 दिन, 1 से लेके 13 दिन सफर के, हाँ बहुत मनूस होते, बुरे होते। शादियां हुए क्या? फंक्शन हॉल पूरे वीरान पड़ के थे 1 से 13 तक। मुसलमानों की शादियां कभी देखे?
पिछला महीना मुहर्रम का गुजरा, मुहर्रम के महीने में किसी फंक्शन हॉल में शादी देखे? नहीं। क्यों? मुहर्रम में नहीं करना शादी है। सफर के महीने में 13 दिन, 13 तेजियां के दिन नहीं करना। बोलो ये तौहीद है? शिर्क है, शिर्क। फला दिन की वजह से नुकसान होता, फला तारीख की वजह से नुकसान होता, फला घड़ी की वजह से नुकसान होता, फला। अरे अच्छे अच्छे मवाहिद लोग सफर करने के लिए निकलते, काली बिल्ली सामने आ गए तो वापस चले जाते। घरों के सामने चप्पल औंधी हो गए तो हमारी तकदीर औंधी हो जाती। समझने वाले घरों में झाड़ू देते देते किसी बच्चे के पैर को लग गए तो अरे बुरा हो जाता, बीमार हो जाता बोल के झाड़ू पे थू बोल के थूकने वाले हमारे औरतें। ये हमारे घरों के अकीदे बता रहा हूं, हमारे औरतों की बताओ क्या क्या अकीदे बताऊं भाई। ये बदशुगूनी लेना, मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदशुगूनी ने किसी को उसके काम से रोक दिया तो शिर्क है। शिर्क सिर्फ दरगाह के पास जाना ही शिर्क नहीं होता, बदशुगूनी की वजह से किसी काम से तुम रुक गए तो यह भी शिर्क है, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यह शिर्क क्यों हो रहा? दीनी इल्म से दूरी की वजह से। दीनी इल्म, यह कुरान की आयतें मुझे मालूम होंगी, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह, बस अब मैं ना चप्पल से डरूंगा ना बिल्ली से डरूंगा। तो याद रखो, दूसरा नुकसान हुआ शिर्क। तीसरा नुकसान बिदअतें फैली। दीनी इल्म से दूरी की वजह से क्या हुआ भाई? बिदअतें, जरा जोर से बोलो। हाँ, बिदअत किसको बोलते हैं? दीन में नया काम। देखो अब भाई जो बोले ना, अक्सर लोगों को हमको यही मालूम है दीन में नया काम। अब देखो हमारे अपोजिशन पार्टी वाले जो है इस बात को उठा के हमारा मजाक उड़ाते हैं, यानी लोगों को गुमराह करते। मजाक क्या उड़ाते, लेकिन मजाक उड़ाते हुए लोगों को गुमराह करते। क्या बोलते? दीन में नया काम बिदअत है, मिलाद मनाना दीन में नया काम है, बिदअत है, फातिहा देना दीन में नया काम है, बिदअत है, आयते करीमा पढ़ना। हमारे अच्छे तौहीद परस्त औरतां भी क्या करते हैं, कहाँ तो भी मोहल्ले में कौन तो भी घर में नया घर बना के आयते करीमा पढ़ा रहे, आओ जी बाजी बोले तो चले जाते। अच्छा काम है ना मौल साहब, आयते करीमा पढ़ना क्या गलत कर रहे की? थोड़े चिंचे रहते, गुटलियां रहते, खा के थूके सो, सीताफल के या नहीं तो इमली के गुटलियां रहते, वो पूरे जमा लेके आके पूरे औरतां मिलके ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक एक पढ़ते जाओ, 1.25 लाख मरतबा गिन के आयत करीमा मुकम्मिल करके माशाअल्लाह मस्त दावत खा लेके आ जाओ। आयत पढ़ रहे भाई, क्या गलत काम कर रहे? कुरान खानी कर रहे भाई। औरतां सब मिलके सब एक पारा लेके पढ़ते जा रहे। मैयत को लेके मर्द हजरत चले गए कब्रिस्तान, औरतां सब मिलके एक पारा लेके पढ़ते जा रहे। क्या गलत है मुल साहब? अच्छा काम इच कर रहे ना, कुरान ही तो पढ़ रहे ना, गलत क्या है इसमें? अब वो जो गुमराह करने वाले क्या बोल रहे? दीन में नया काम बिदअत। अच्छा, मिलाद बिदअत, फातिहा बिदअत, आयत करीमा बिदअत, कुरान खानी बिदअत, 40वां बिदअत, बरसी बिदअत। तो जो भी नबी के जमाने में नहीं था वो बिदअत, जो भी नया काम है जो नबी के जमाने में नहीं था वो बिदअत। तो जो नबी के ज़माने में नहीं था, आयत करीमा नबी के ज़माने में नहीं था तो बिदअत, मिलाद नबी के ज़माने में नहीं था तो बिदअत, फातिहा नबी के ज़माने में नहीं थी तो बिदअत, बिरयानी भी नबी के ज़माने में नहीं थी, ये भी बिदअत। बिरयानी क्यों खा रहे फिर? चाय पीना भी नबी के ज़माने में नहीं था, चाय क्यों पी रहे? ये भी बिदअत। माइक में अजान दे रहे ना, माइक में अजान नबी के ज़माने में नहीं दिए, ये भी बिदअत। फैन और एसी लगा के मस्जिदों में क्यों बैठे? तुम्हारा ये मस्जिदों में फैन और एसी लगाना भी बिदअत। नबी के जमाने में जो नहीं था वो बिदअत, फैन नहीं था फैन बिदअत, बिरयानी नहीं थी बिरयानी बिदअत, चाय नहीं थी चाय बिदअत, तू भी नहीं था नबी के जमाने में, तू भी बिदअत। नीचे नारे तकबीर, जाओ जोश। वाह क्या जवाब दिए मौलाना। इसलिए बिदअत का सही मतलब समझना, इल्म। अब क्या जवाब देंगे? अब क्या जवाब देंगे उसको? अगर बिदअत का ऐसा डेफिनेशन हम करेंगे तो वो मजाक उड़ाया हमारा।
क्या जवाब देंगे? इसीलिए इल्म हासिल करें, उलमा की सोहबत में बैठेंगे, बिदअत का सही मतलब क्या है मालूम करेंगे, उसको समझाएंगे, हमारे दोस्त को, हमारे रिश्तेदार को समझाएंगे, बेचारे के पास इल्म नहीं है, वो गुमराह हुआ। दीन में कोई ऐसा काम करना, दीन में ऐसा कोई नया काम करना जिसका सबूत कुरान और सुन्नत में ना हो और उसे सवाब समझ के किया जाए, वो बिदअत है। माइक में अजान देना ज्यादा सवाब मिलता, माइक में नहीं दिए तो कम सवाब मिलता, कोई बोलते जी? एसी के नीचे नमाज पढ़े तो फैन के नीचे नमाज पढ़े तो ज्यादा सवाब, फैन के नीचे नमाज नहीं पढ़े तो कम सवाब, कोई बोलते हैं? सवाब के लिए फैन के नीचे नमाज नहीं पढ़ रहे, बिरयानी खा के नमाज पढ़े तो सवाब ज्यादा मिलता, मौलवी साहब है नहीं। लेकिन मिलाद किस लिए मना रहे? सवाब मिलता। फातिहा किस लिए दे रहे? सवाब मिलता। आयत करीमा किस लिए पढ़ रहे? सवाब मिल, सवाब की नीयत से नया काम करे तो बिदअत है मौलवी साहब, गुमराह नहीं करना। तो इसलिए बिदअत का सही डेफिनेशन समझाओ, हमारे औरतों को सिखाओ बिदअत क्या है। औरतों की जिम्मेदारी है, हमारे पूरे रिश्तेदार तो कुरान और सुन्नत को मानने वाले नहीं होंगे, किसी के भी 100% पूरे रिश्तेदार तौहीद परस्त है नहीं है, शिर्क में कहीं ना कहीं मुब्तला है, बिदअतों में कहीं ना कहीं मुब्तला है। हमारा काम क्या है? ये सीखना उलमा से, शिर्क का डेफिनेशन, बिदअत का डेफिनेशन, फिर हमारे औरतों को जाके समझाना, बोलना उनको, बाजी हमारे को अच्छा लगने से काम अच्छा नहीं होता, हमारे को अच्छा दिखने से हर अमल अच्छा नहीं होता। अगर हमारे को अच्छा दिखने से हर काम अच्छा हो जाता, एक नमाज में एक रकात में एक रुकू है, 2 सजदे है, मैं जवान हूं मौलवी साहब, मैं एक एक रकात में 2-2 रुकू करूंगा, 4-4 सजदे करूंगा, मेरी नमाज होगी? समझाना ऐसा, तुम्हारे को अच्छा दिख रहा बोल के 2-2 रुकू करे तो नमाज नहीं होती, तुम गलत कर रहे क्या? रुकू ही 2 कर रहे, अल्लाह के लिए कर रहे वो भी रुकू, लेकिन 2 क्यों कर रहे? 2 करे तो क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि 2 करना अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं। इसी तरह मिलाद मनाना अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं होता। चिंचों पे, गुटलियों पे आयत करीमा पढ़ना अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं होता, ऐसा समझाना उनको। तो इल्म की कमी की वजह से शिर्क भी फैला, इल्म की कमी की वजह से बिदअतें भी फैली है। चलो 3 चीजें हो गई मेरे भाइयों। उसके बाद इल्म, दीनी इल्म से दूरी का नुकसान, हमारे माशरे में रस्म व रिवाज आम हो गए, चाहे वो शादी के रस्म व रिवाज हो, बर्थडे के नाम से हो, मैरिज डे के नाम से हो, कितने रस्म दिन ब दिन, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, मंजे की रस्म, मंगनी की रस्म, जुमागी की रस्म, और ये रस्म हमारे तो नहीं मालूम, हम मर्द है, हम क्या, हमारे औरतें क्या बोल देते? अजी खामोश बैठो जी, तुम्हारा नहीं मालूम, जाओ। अब हम चले जाते तो बराबर वो आगत के टाइम पे खाजी साहब बोलते ना, दूल्हे के वालिद सब कहाँ हैं? बोले तो ढूंढना पड़ता, आओ आओ आओ, जब बोले थे तुम्हारे बेगम चले जाओ बोल के, कितनी देर हुआ चले गए, आओ आओ सिग्नेचर करना, जब आके बैठते, हाँ मैं छूँ दूल्हे का वालिद बोल के। अच्छे अच्छे मवाहिद, नहीं जी हमारे को कुछ भी नहीं मालूम, हमारे औरतों को मालूम। ये रस्म क्यों करे? औरतां कर ले रहे मौलवी साहब, हमारे को क्या मालूम। ये रिवाज क्यों करे? औरतां कर ले रहे, सब औरतों के ऊपर डाल दिया, हम खामोश बैठे। मुझे बताओ मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है ना? एक बार बोलो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है कि नहीं है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। नबी नमूना है, नबी खाली रफुल यदैन में नमूना जी, नबी सिर्फ नमाज में नमूना है, दाढ़ी टोपी में नमूना है हमारे नबी, शादी में नमूना नहीं है। अन निकाहु मिन सुन्नती, अल्लाह के रसूल नहीं बोले निकाह मेरी सुन्नत है बोल के, खाली रुखे पे अन निकाहु मिन सुन्नती हदीस लिख दिए, लेकिन शादी पूरी नबी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, रस्म रिवाज फैले। हालांकि हम जुबान से बोलते, देखो इल्म नहीं रहने की वजह से कितनी बड़ी गलती हो रही। हम तो हमेशा वो दरगाहों के लिए मिसाल देते ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। अगर ही के जगह भी होता तो अल्लाह तेरी भी, दरगाह की भी, ऐसा हो सकता, ये अक्सर मिसाल देते। लेकिन उसी सूरह फातिहा में आखिर में आके जरा तर्जुमा गौर करना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम
वलद्दालिन। उससे पहले भी अगर पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, सीधा रास्ता दिखा। किन के रास्ते पे? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर इनाम हुआ। कौन है इनाम हुए से लोग? अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, है ना। अच्छा, हम अल्लाह से तो अच्छा, और एक उसके बाद वाली आयत भी चलो तर्जुमा पहले देख लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह उनके रास्ते पे मत चला जिस पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुए। इससे मुराद ईसाई और यहूदी। बार बार हमारे उलमा समझाते हैं, हमको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, लेकिन अमल है क्या इस पे? हम अल्लाह से तो मांगे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। कौन सा सीधा रास्ता? जो हमें जन्नत में ले जाए। लेकिन वो सीधा रास्ता कैसे मालूम करेंगे? जिस रास्ते पर हमारे सहाबा चले, मिसाल के तौर पर जिन पर इनाम हुआ, सहाबा के रास्ते पे हमें चला, ये दुआ करे। और क्या दुआ करे? अल्लाह ईसाइयों के और यहूदियों के रास्ते पे मत चला, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, सहाबा के रास्ते पे चला, लेकिन ईसाई और यहूदियों के रास्ते पे मत चला। शादी के रस्म व रिवाज सहाबा के तरीके पे है, शादी सहाबा के तरीके पे है, बर्थडे मनाना सहाबा का तरीका था। इल्म की कमी काफिरों के तरीके पे ले जा रही हमें, इल्म की कमी ईसाइयों के यहूदियों के तरीके पे ले जा रही। मेरे भाइयों, अच्छी तरह याद रखो, ये चौथा नुकसान हुआ। उसके बाद पांचवा नुकसान, दीनी इल्म से दूरी की वजह से आदाब और अखलाक बिगड़े। और ये बात पहले जो मैंने कही वो अच्छी तरह याद रख लेना। नहीं मौलवी साहब, हमारे और हमारे बच्चों के आदाब और अखलाक तो ठीक है, नहीं, तमाम मुसलमानों को देखो, तमाम मुसलमानों को नजर रख के सोचो जरा, आदाब बिगड़े, अखलाक बिगड़े। कैसे? अक्सर घरों में लोगों को सलाम करने का तरीका तक नहीं मालूम। एक जमाना था, ये मोबाइल और टीवी आने से पहले, कार्टून देखने से पहले, गेमा खेलने से पहले हमारे बच्चे, हमारे बचपन में जब कोई मामू घर को आ रहे, नानी घर को आ रहे, खाला घर को आ रहे, तो दौड़ के जाते थे, सलाम करते थे, खेलते थे, बात करते थे। आज कितने घरों में ये देखा जाता, मेहमान गया घर में, मामू गए, नाना गए, बच्चे मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं। अम्मी को आके बोलना पड़ता, बेटा सलाम कर, तेरे दादी आए, तेरे नानी आए। आदाब, अखलाक, बात करने के आदाब, रास्ते पे बैठने के आदाब, है ना, इस्लाम आदाब सिखाया ना। बड़ों की इज्जत करने का अदब, छोटों पे शफकत करने का अदब, अखलाक कहाँ है हमारे? बालों की कटिंग देखते ना हम, ये आदाब है। हमारे बच्चों की जो बालों की कटिंग है आज हम देखते, हमारे बच्चों के कपड़े पहनने का तरीका जो हम देखते हैं, कटे फटे पहन, ये आदाब है अच्छे? कहाँ है आदाब? इस्लाम से दूर, दीनी इल्म से दूर, आदाब खत्म हो गए। सुबह उठने के बाद बगैर ओढ़नी के नाइटी पहन के बहन भी ब्रश करती, सुबह उठने के बाद उसके सामने ठहर के चड्डी पे भाई भी ब्रश कर रहा। ये अदब है हमारा। सोच के देखो आप, वो नाइट पैंट पे चड्डी पे इन्हें, या नाइट पैंट पे नाइटी पे इन्हें, ये भाई बहनों के कपड़े पहनने का तरीका, ये अदब। आदाब बिगड़े, अखलाक बिगड़े। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए गौर करना। हमारे स्कूल और कॉलेजों में सिर्फ मार्क्स पे ध्यान दिया जाता, सर्टिफिकेट्स पे ध्यान दिया जाता, आदाब और अखलाक का चैप्टर खत्म हो गया। स्कूल कॉलेज में आदाब और अखलाक का चैप्टर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है आदाब और अखलाक का। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए गौर करना। तो दीनी इल्म से दूरी की वजह से ये भी एक नुकसान हुआ। फिर उसके अलावा हमारे नौजवान भी बिगड़े आज। दीनी इल्म से दूरी, नौजवान नशे में, दीनी इल्म से दूरी, नौजवान जिना करते हुए, दीनी इल्म से दूरी, हमारे नौजवान नाच गाना, फिल्में। अभी कुछ दिन पहले तो एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था वीडियोस बहुत वायरल हो रहे। फिल्म थिएटरों में हमारे बच्चियां, हमारे नौजवान जाके देख रहे,
फिल्म थिएटरों में बैठ के बाकायदा रो रहे, मोहब्बत, आशिकी, हाँ सब जानते हैं मैं किधर इशारा कर रहा हूं, आपको मालूम है। नौजवान लड़के लड़कियां जा रहे भाई फिल्म थिएटरों में बैठ के, बल्कि उनको भाई क्या बोल रहे हैं, बड़े अदब से नाम लेते, सल्लू भाई, हाँ ये मेरा भाई है, मेरे भाई का फिल्म नहीं देखे तो कैसा। सुबह 4 बजे उठ के जाके लाइन में ठहर के टिकट लेके फिल्म देख के निकले सो लोग, हाँ आज मुसलमान, वो भी दाढ़ी टोपी। फजर की नमाज तो नहीं पढ़ता ऐसा, फजर की नमाज में तो हमारी मस्जिदें वीरान रहती, लेकिन फिल्म थिएटरों के लिए हमारे लड़के भी, हमारे लड़कियां भी, नौजवान भी, बूढ़े भी, सब लाइन में ठहरे हुए हैं। उसको ये इल्म नहीं है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरी जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। जवानी बहुत बड़ी नेमत है, इल्म से दूर फिल्मों में, नशे में, गुंडागर्दी, आज कितने वीडियोस वायरल हो रहे गुंडागर्दी करने का शौक, क्योंकि फिल्में वही सिखा रही ना। एक जमाना था हीरो को हीरो बना के बताते थे, आज विलनों को हीरो बन के बता दे रहे, विलनिज्म सिखा रहे, लोगों को मारना, लोगों को कत्ल करना। 10-15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, हो सकता है शायद वो हैदराबाद का ही होगा, पड़ोसी को झगड़ा हुआ, बाप के साथ, बेटा अंदर से, उन्हें 13-14 साल का बच्चा नहीं है, बड़ी तलवार लेके निकला घर के अंदर से, उसके हाथ में से इन्हें खींच लिया, बाप जाके कत्ल कर दिया। हमारे बच्चे आज राउडी शूटर्स बनना पसंद कर रहे, राउडीइज्म सीख रहे, गुस्से में आना, तोड़ फोड़ देना, झगड़े करना। ये क्यों हो रहा? इस्लाम इस चीज की इजाजत देता? उसको इस चीज का इल्म नहीं है। इस्लाम जो सब्र की तालीम देता, इस्लाम जो नरम मिजाजी की तालीम देता, आदाब और अखलाक की तालीम देता, नौजवान इससे दूर है, इसलिए ऐसे गलत काम कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद हमारे नौजवानों को पर्सनल मसाइल तक नहीं मालूम मेरे भाई, इल्म से दूरी की वजह से। कितने नौजवानों को ये सवाल करते हुए मैं सुना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, उनके अपने तहरत के मसाइल नहीं मालूम, हम बिस्तरी के आदाब नहीं मालूम। रमजान में रोजा रखकर रोजे की हालत में हम बिस्तरी करके नौजवान सवाल कर रहा हमसे, क्या बोलूं मैं आपको। वो भी कोई दूसरा नहीं, कुरान और सुन्नत को मानने वाले। हाँ मौलवी साहब सिर्फ मनी नहीं निकले तो हो गया ना, गुस्ल फर्ज नहीं होता ना, मनी निकाले बगैर हम अगर मियां बीवी हम बिस्तरी कर लिए तो जायज होता ना। ऐसा हम कई मर्तबा कर चुके, बोल के सवाल कर रहा, खुल के बोलना पड़ रहा मेरे को ऐसी बातें, क्योंकि हालात ऐसे है। हमारे नौजवानों को दीन का इल्म, उनके पर्सनल मसाइल तक नहीं मालूम है, इसलिए ऐसे गलतियां हो रही मेरे भाइयों। उसके बाद चलो वक्त बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, तो हम भी तेजी के साथ कुछ बातें बताएंगे। उसके बाद एक और नुकसान दीनी इल्म से दूरी का, शर्म हया खत्म। इंस्टा पे देखो आप, हर एक नाचना चाह रहा, हर एक डांस करना चाह रहा, लड़के भी, लड़कियां भी, बुड्ढे भी, दाढ़ी टोपी सब रहता, उन्हें पीछे हिंदी गाने लगा ले के सामने एक्टिंग करते हुए डांस कर रहा। आज शादियों में 10-10 कैमरे लगे हुए हैं, 10-10। इतने बेशरम, इतने बेहया हो गए, बोलने के लिए हमको शर्म आ रही मेरे भाई। दुल्हनों को, औरतों को कैसे कैसे, कौन कौन से एंगल से निकाल के वीडियो लेके जा रहा उन्हें। दुल्हन, मुसलमान दूल्हा स्टेज पे ठहरे तो उन्हें डांस करते हुए जा रही दूल्हे के पास। सिर्फ दूल्हे दुल्हनों का डांस नहीं है, रिश्तेदार पूरे डांस कर रहे। पोते नवासों की उम्र है, नानियां दादियां को ठहरा करके कैमरामैन उनको एक्टिंग सिखा रहा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, बुढ़िया सब ठहर के ऐसा ऐसा करके डांस कर रहे। हमारे मुसलमान यहां के हालात बता रहा हूं मैं, कहां गई शर्म, कहां गई हया। दुल्हनों को एक एक एंगल से ले रहा, दूल्हे दुल्हन को शादी अकद भी नहीं हुआ अभी, दोनों को एक जगह ठहरा के गले मिलते हुए वीडियो ले रहा, बोसा देते हुए गले मिलते हुए वीडियो निकाल रहा। वीडियो सिर्फ खाने पीने के हद तक ही नहीं रहेगा, वीडियो वाला वीडियो कैमरे लेके बेडरूम में चले जा रहे। उन्होंने जाने के बाद दूल्हे दुल्हन आ रहे अंदर बेडरूम में, घूंघट उठा रहा, गोद में सुला रहा। इतना खुल के बोल रहा हूं मैं, ये बेशर्मों को शर्म आना बोल के इतनी तकलीफ होती कि मुसलमान दाढ़ियां, टोपियां, घूंघट ओढ़ के पर्दा करने वाली मुसलमान ये हरकतें कर रही आज। पैसे का फखर, दुनिया की मोहब्बत,
वो नाचने गाने वाले गंदे लोग कैसा कर रहे कि ये लोग भी शादियां वैसा ही कर रहे, इतने बेशरम हो गए, बेडरूमों तक चले गए, वीडियो कैमरे वाले बेडरूमों तक चले गए। दीन से दूरी, बेशरम बेहया। और क्या क्या चल रहा मालूम है? ये पाकिस्तानी सीरियल्स को देखते हुए सिर्फ सर के बाल छुपा लेना, सर पे स्कार्फ या ओढ़नी बांध लेना, जिस्म पूरा यहां तक छुपा लेना, कौन से भी कलर के ड्रेस पहन लो, लेकिन सिर्फ सर के बाल छुपा लेना ये पर्दा है। अब सर के बाल छुपा के तुम नाचो, गाओ, वीडियो बनाओ, डांस करो, क्या भी करो। मुसलमान बच्चियां सर के बाल छुपाने को पर्दा समझी, बाकी सब इंस्टा पे देखो पूरे वीडियोस बेहयाई बेशर्मी वाले फैला के रख दी। बेहयाई एक अलग उन्वान है, फिर कभी इंशाअल्लाह। उसके बाद 8वां नुकसान क्या हुआ? दीनी इल्म से दूरी का एक बहुत 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 बड़ा नुकसान, अच्छी तरह याद रखो, हमारे शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद हो गई, हो रही है दीनी इल्म से दूरी की वजह से। जरा गौर से सुनो इस मसले को, गौर से सुनो। जैसा शादी से पहले बोलते ना, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते जी, शादी से पहले बोलते ना, तुम हाँ बोलो आसमान को झुका देता हूँ, तारे तोड़ के लाता हूँ, तुम नहीं बोले तो जहन्नम में चले जाता हूँ, मर जाता हूँ, खून से नाम लिख लेता हूँ, क्या क्या की बोलता ना। ये बातें शादी के 10 साल के बाद कोई बोल सकता क्या दिल से? मैं मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो ये मसला। शादी के 10 साल के बाद ये बात कोई अपनी बीवी से दिल से मोहब्बत से बोल सकता क्या? बेगम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बोल सकता क्या? शादी के सिर्फ 6 महीने में हाथ जोड़ रहा, बर्बाद हो गया शादी कर लेके। शादी से पहले माँ से मोहब्बत, बहनों से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत, शादी के बाद सब दुश्मनियां, सब लड़ाइयां, सब झगड़े, कोर्ट केस, पंचायत, महिला मंडल, तलाक की नौबत, 8 दिन में तलाक, 2 दिन में खुला, शादीशुदा जिंदगियां। अच्छा, ये खुला लेने वाली, ये तलाक लेने वाली, और ख़ास तौर से हैदराबाद में तो मशहूर, जल्दी आ जाते ना मीडिया के सामने, यूट्यूब चैनल्स वाले तो भूखे बैठे हुए हैं ऐसे न्यूज़ निकालने के। 7 दिन कोर्ट में गई, निकली, मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दे रही, इन्हें ऐसा था, उन्हें वैसा था, ऐसा करा वैसा करा, गंदे गंदे गालियां देते हुए मीडिया के सामने बोल रही। अच्छा, ये जो लड़ाइयां झगड़े, कोर्ट केस, महिला मंडल में जाने वाली अनपढ़ है क्या? जरा जोर से बोलो, अनपढ़ है क्या जी? एमए करे सो बहू है, पीजी करे सो बहू है, हाँ, बीएड है, बीकॉम है, बड़े बड़े डिग्रियां हैं, फिर क्यों? हाँ, कौन से इल्म की? हाँ, यहाँ पीजी है, एमए है, दुनियावी तालीम है, लेकिन दीनी तालीम नहीं। शोहर की खिदमत करना, शोहर तेरे लिए जन्नत, तेरे लिए जहन्नम, शोहर नाराज होके सो गया, फरिश्ते तेरे ऊपर लानत भेजेंगे, शोहर को नाराज करेंगी, अल्लाह ताला भी नाराज होगा, शोहर को नाराज करेंगी, तेरी इबादत तेरे कानों के ऊपर भी नहीं जाती। ये कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी सिखाती? दुनियावी तालीम में है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी तरफ सिर्फ शोहर बीवी के बारे में ही नहीं, दूसरी तरफ बीवी का, उसका हक अदा करना, उस पे जुल्म नहीं करना, उसके साथ अच्छे अखलाक से रहना। तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी बीवी बोले कि ये मेरा शोहर सबसे अच्छा। बीवी के तमाम जायज ख्वाहिशात पूरी करना, ये तमाम चीजें कौन सी यूनिवर्सिटी सिखाती शोहर को? कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई डिग्री नहीं सिखाती। ये इल्म कहां मिलेगा? बोलो जी, दीन के इल्म में, इस्लाम में मिलेगा। शादी होते आज तो मसला कैसा है, नहीं वाह, दीनदार बच्चियों से थोड़ा बच के रहना। कहीं को शादी होने साथ सास की खिदमत नहीं करती, दलील नहीं है। सास ससुर को छोड़ के अलग से रहना है ना, ये लोग डर रहे आज। लेकिन अगर उसको दीन का इल्म होता, एक जानी औरत
सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में चले गई। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह जन्नत दिया। मेरी बूढ़ी सास, बीमार सास की खिदमत करने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत नहीं देगा? ये इल्म दीन का इल्म सिखाता उसको। सबर करना, बर्दाश्त करना, सबर की फजीलत दीन का इल्म सिखाता, दुनियावी इल्म नहीं सिखाता। जुल्म नहीं करना, बीवी को नहीं मारना, ताने नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, कुछ भी आया तो तलाक तलाक बोल के घर से बाहर नहीं भगा देना, ये दीनी इल्म सिखाता, दुनिया की डिग्रियां नहीं सिखाती। बोल साहब क्या बताऊं मैं, कितनी बातें बताऊं मैं। दीनी इल्म से नुकसानात, घर बर्बाद हो जा रहे, बर्बाद हो जा रहे। आज शादी से पहले ना लड़की सीखी ना लड़का सीखा, इसके हुकूक क्या है उसको नहीं मालूम, उसके हुकूक क्या है इसको नहीं मालूम, बस शादी करके दे दिया, खत्म। उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े। ये दीनी इल्म से दूरी के नुकसानात हैं। तो बहरहाल आखिरी एक दो बातें सरसरी तौर पर बता दूंगा। वो है दीनी इल्म से दूरी की वजह से इबादतों से दूर हो रहे, नमाज की अहमियत नहीं मालूम, नमाज की फजीलत नहीं मालूम, बेनमाजी का अंजाम, ये तमाम चीज़ें जब कुरान पढ़ेंगे समझाएंगे तब जाके फिर वो नमाज का पाबंद बनेगा, इबादतों के करीब आएगा। फिर इसी तरह आखिरी और 10वीं चीज़, आखिरत को भूल गया। आज दीनी इल्म से दूरी की वजह से आखिरत का कॉन्सेप्ट ख़त्म होते चले जा रहा। अल्लाह देख रहा, अल्लाह को जवाब देना है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा भाई। खाली रस्मी तौर पर जुबानों की हद तक है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी लाए तो अल्लाह कल क़यामत के दिन दिखाएगा, जर्रा बराबर गुनाह करे तो अल्लाह क़यामत के दिन वो भी दिखाएगा। ये डर कितने लोगों को है। यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, सूरह मोमिन आयत नंबर 19। तुम्हारे आंखों की खयानत, दिलों के पोशीदा बातों को भी अल्लाह ताला जानता है। ये कितने लोगों को इल्म है इस चीज का। क़यामत के दिन मेरे आंखों की खयानत भी अल्लाह ताला जानता है, उसका भी हिसाब लेगा अल्लाह ताला। इस डर के साथ जिंदगी गुजारने वाले कितने हैं। अगर ये क़यामत का डर होता, हिसाब किताब का डर होता तो फजर में 4-5 लोगों की फजर की जमात नहीं होती है। हर जगह की हालत ही है। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। इस वक्त में दीनी इल्म से दूरी के 10 नुकसानात में आप लोगों के सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा।